कई सारी वीडियोस में मैं देखता हूँ, कई लोग कहते हैं कुछ लव बर्ड यहाँ लगा दो, कोई कुबेर, ब्रास के कुबेर जी लगा दो, या जैसे रेड हॉर्सेस की पेंटिंग लगा दो। मैम, क्या इसके पीछे कोई स्पेसिफिक साइंस है या ये मतलब एक सिर्फ डेकोरेशन की तरह ही देखो, ये हर चीज़ बिना मतलब के नहीं है, ये कोई डेकोरेशन पार्ट नहीं है, ये बिल्कुल साइंस है। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हम देखते हैं कि ये चीज़ें डेकोरेशन नहीं है। आपने दो बर्ड्स लगाए, दो मतलब कपल, जब दो पक्षी एक साथ में है और ये साउथ वेस्ट जोन में रखे जाते हैं, दो पक्षी साथ में हैं और ये साउथ वेस्ट जोन में रखे जाते हैं, क्योंकि ये पार्टनरशिप की एनर्जी को सिंबॉलिक कर रहा है, रेनफोर्स करते हैं। अब इस चीज़ को हम देखना है कि उसको एनर्जी को कैसे पॉजिटिव करें। जैसे ही रखोगे 45 दिन में आपको असर आना शुरू हो जाता है। ब्रास के कुबेर, कुबेर क्या है? धन के देवता, और ब्रास यानी उसका मेटल है, यानी उसकी पॉजिटिव एनर्जी को सेम एलिमेंट्स और सेम एनर्जी हमने दे दी, तो वो नॉर्थ जोन में अगर हमने रख दिया तो उस जोन को एक्टिवेट कर देंगे। उस जब जोन एक्टिवेट हो गया तो आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी, धन आपके पास बरसता ही रहेगा। अब रेड हॉर्स की बात करते हैं। रेड हॉर्स को नेम और फेम के लिए कहा जाता है। इसका जोन होता है थोड़ा सा मूवमेंट का, सिंबल्स का, रेड कलर फायर और एनर्जी का है। तो ये सब एक स्पेसिफिक जोन में एक स्पेसिफिक पर्पस, जब सही जोन में सही चीज़ें रखी जाती है, सिंबल होता है। अब रेड हॉर्स रखना है, लोग क्या करते हैं, पिक्चर टांग देते हैं। तो पिक्चर नहीं, आपको ऑब्जेक्ट्स रखने हैं। पिक्चर से क्या मिलेगा? पिक्चर से सिर्फ एक एनर्जी आपको दिखाई देगी, बट जब उस एलिमेंट को रखते हैं और वो एलिमेंट एक्टिव, कहते हैं ना, किसी चीज़ को हम जब हम रख देते हैं तो घर की चीज़ें भी बोलने लगती हैं। घर की चीज़ें भी हमारा, कहते हैं घर में जो आपने इंटीरियर किया है, जो चीज़ें आपने रख रखी हैं, कहीं पे आप जाते हो, कहीं देखते हो किसी ने क्या रखा हुआ है, कहीं पे हॉर्स रखे या कहीं पे कुछ और चीज़ें, कि आप उसने फ्लावर वास क्या रखा है, डेकोरेशन क्या रखा है, सीनरीज क्या लगी है, तो वही जोन से वो एनर्जी उसको एक्टिवेट करते रहते हैं। जैसे कि नॉर्थ में जल रखा है, तो नॉर्थ में जल की पिक्चर है, या फिर आपका जो वाटर रोटेट कर रहा है फाउंटेन में, तो वही एनर्जी फील होती है। उसकी साउंड हमारे को सूदिंग रखती है, उसको फ्लो करता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो झरना बह रहा है। तो हमारे जीवन की वो चीज़ें, हमारा माइंड भी उसी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। अब स्टक एनर्जी है, डेड एनर्जी है, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं रखें। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स रखो, जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको, ऐसा लग रहा है जहाँ पे अगर लग रहा है कि कपल में प्रॉब्लम आ रही है तो देन आप रखो ना। आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी भाग नहीं रही है, रुकी हुई है, तो घोड़े का काम क्या है? तेजी, स्पीड। घोड़े की स्पीड को तो कोई मैच नहीं करता ना। तो घोड़े की स्पीड वाले आप कहते हैं ना हॉर्स पावर। हॉर्स पावर, बिल्कुल। तो वो हॉर्स पावर, अब वो ये ध्यान रखना है कि रेड हॉर्स कहाँ रखना है, वाइट कहाँ रखना है, ब्लैक। लोग गलती कर देते हैं। हॉर्स के पीछे बैकग्राउंड में पानी है या फायर है या माउंटेन है, ये सब भी मैटर करता है। ये नहीं कि आप लाए और आपने रख दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं। तो मैम, क्या आप कहेंगे कि हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि ऐसी कोई भी उठा के रील देख के कोई भी चीज़ ना रखी जाए, हमें उसके पीछे एक ज़रूर लॉजिक ज़रूर समझे, और एक मैं कहूँगा ज़रूर प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेके ही अपने आप को आगे बढ़ाएं, सो दैट आप कोई भी गलती से भी गलती ना करें। क्योंकि मैम, आपको क्या लगता है मैम, क्या ये चीज़ें बैकफायर भी कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती है। अब जैसे मैंने आपको पहले अभी बता रही हूँ कि आपको नेगेटिव जोन में, यानी वाटर जोन में फायर रखी है तो अपॉर्चुनिटी खत्म, फायर जोन में वाटर रखा है तो मनी का खत्म। तो ये चीज़ें तो आपके ऐसे होंगी कि आप पैसा कमा रहे हो, जैसे टंकी में पानी भर रहा है ना और नीचे से लीक कर रही है, वही चीज़ें तो बैक फायर भी करती हैं। तो इसलिए ऐसे ही डेकोरेशन के लिए चीज़ें जो पहले लोग लेके आते थे, उनको नहीं पता था वास्तु ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। अब हम हर कमरे को हर डिज़ाइन करते हैं, इंटीरियर से, आर्किटेक्ट से, हम हर चीज़ करते हैं। तो क्यों ना हम एलिमेंट और कलर को भी यूज़ कर लें साथ में, तो हमारा घर जो है खुशहाल भी होगा, घर में हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होंगे, करियर भी आएगा। जब पैसा, हेल्थ, मनी सब कुछ है तो घर में फिर क्या प्रॉब्लम है? सही बात है, वो घर एक ऑलमोस्ट एक कंप्लीट हाउस है। बिल्कुल। ग्रेट मैम, एक विनिंग सीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपके मुंह से बहुत बार सुना है, ये क्या होती है मैम? इसको कैसे ढूंढते हैं विनिंग सीट? देखो, विनिंग सीट का मतलब ही क्या है? जीतना। अब इसको कैसे ढूंढना है, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। और हर घर में, हर रूम में एक ऐसी जगह होती है जहाँ बैठते हुए आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ग्राउंडेड और पावरफुल होते हैं। और ये हर एक की जन्म पत्रिका में उसके ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी होती है। कई बार तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ बैठ जाते हैं, परंतु कई बार नहीं बैठ पाते। तो ये जगह ढूंढनी बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर हम वो बात होती है जहाँ पर आपके पीठ पे वॉल हो,
सामने पूरा रूम दिखे, कोई खिड़की दरवाजा ना हो, बार बार डोर की एनर्जी, जो ची एनर्जी होती है वो भी हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती है, बेल बजती है वो डिस्ट्रैक्ट करती है। ऐसा एक रूम होना चाहिए जहाँ पे बार बार आपको बेल नहीं सुनाई दे रही, अब आपको वहाँ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, इंपॉर्टेंट कॉल करनी है, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, और पता चले झैप्टो ब्लिंकिट की ही बेल बज गई। तो उस वक्त आपकी विनिंग सीट पर अगर आप बैठे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अपने काम पे रहेगा, जेन्युइनली जहाँ पे दरवाज़ा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, बाहर डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं है, तो वो आपको जो है वहाँ पर आपको शांति देगा और अपने माइंड को पूरा आप काम कर पाएंगे। तो एक जेनरिक तरीका यही है कि उसमें आपकी एस्ट्रोलॉजिकल आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं, आपके लिए कौन सी पॉजिटिव जोन है, किस जोन में, अब किसी के लिए नॉर्थ में बैठना है, किसी के लिए ईस्ट में है, तो किसी के लिए नॉर्थ ईस्ट, किसी के लिए साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट जोन में बैठना है, किसी को नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अच्छा डिसीजन ले सकता है। तो विनिंग सीट उसी जगह पे बैठ के, उस कलर का इंटीरियर, उस कलर का सोफ़ा, उस कलर का दीवारों का एनवायरनमेंट, हम जैसा देखते हैं, हम मैं इवन जनरल खाने की बात करती हूँ, खाना अगर कलरफुल होता है, प्लेट में अगर सिर्फ दाल चावल रखे तो वो हमें खाना इतना टेम्पटिंग नहीं रखता। अब सैलड रखा है, सैलड में अलग अलग कलर से है, सैलड में फिर दही भी है, वाटर का एलिमेंट है, कोई जूस है, कोई आम पन्ना है, तो हमारा उसी तरह से वो रूम को भी हमें ऐसे ही डेकोरेट करना है, डिज़ाइन करना है कि हम रूम में देख रहे हैं तो हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस के हिसाब से एलिमेंट लगे होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं जब उनको खिलाड़ी बनना है, स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, तो क्या करते हैं, वो क्रिकेटर की, स्पोर्ट्समैन की फ़ोटो लगाते हैं। म्यूजिशियन बनना है तो वो अपनी फील्ड के बेस्ट म्यूजिशियन की, सिंगर बनना है सिंगर की, उसको हम बार बार देखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके मन में होता है कि हमें इसको बीट करना है, हमें उसके जैसा बनना है, आगे चल के हो सकता है कि उनसे भी आगे निकल जाए। बट हम जो देख रहे हैं ना, बार बार हम, मैं कहती हूँ लोग जिम जाना है ना, तो भी जिम जाने के लिए उठते नहीं हैं। तो एक जनरल है, आपको इस जोन में अगर आप जिम की फ़ोटो लगा देंगे ना, या एक्सरसाइज करते हुए किसी बंदे को देखेंगे, या फिर अपनी फिगर से पतले बंदे को देखेंगे, तो कमाल का रिजल्ट आता है। मतलब जो भी आपका आइडल है आप उसको वहाँ पे प्लेस करें एंड बिल्कुल देन उसको एडमायर, वो आपको। हाँ, जैसे कि माँ अगर प्रेग्नेंट होती है या किसी को कंसीव करना है तो क्या बेबी की फ़ोटो लगाई जाती है, जाने अनजाने में, पता नहीं, तो पर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ले रही है और उसको हम बार बार देख रहे हैं। तो वही चीज़ें हमारे को डिलीवर होती है यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स का इसमें बड़ा रोल है। यूनिवर्स को हम जो बोलते हैं, जो हम डिलीवर करते हैं, यूनिवर्स को नहीं पता कि क्या नेगेटिव है, क्या ख़राब है, गलत है, नेगेटिव। यूनिवर्स को सिर्फ इतना पता है कि हम क्या मांग रहे हैं। तो ऐसे ही अपने यूनिवर्स, यानी अपना जो रूम जहाँ आप बैठ रहे हैं, उसको, अपने यूनिवर्स को अपने तरीके से आप डिज़ाइन करके उस चीज़ों को रखेंगे तो रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आएंगे। मैम आप कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा तथास्तु मोड में होता है? यस, आपने नेगेटिव बोला तो नेगेटिव, पॉजिटिव बोला तो पॉजिटिव, उसको तो उसका काम है देना। यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है देने के लिए, अब आप मांग क्या रहे हो ये मैटर करता है। ये मैटर करता है। तो आई थिंक आप अपने थॉट्स और अपनी जो विजन है, जो अपनी सोच है, उसको डेफिनेटली पॉजिटिव रखें, क्योंकि यूनिवर्स आपको तथास्तु कह देगा और आपकी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। मैम मैनिफेस्टेशन से अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी टेक्निक है जो सबसे फास्ट रिजल्ट देती हो? कौन से, ऐसा क्या होता है मैम जिससे आपको रिजल्ट जल्दी मिले? मेरे एक्सपीरियंस में अगर मैं बात करूँ, सबसे फास्ट रिजल्ट देती है स्पेस क्लियरिंग टेक्निक। ये बेसिकली घर में जो स्टैग्नेंट एनर्जी है, जाम हो जाती है, उसमें हलचल नहीं है, आ नहीं रहे, जा नहीं रहे। अब किसी का बहुत बड़ा घर है, कुछ रूम्स यूज़ ही नहीं रहते, स्टोर रूम बंद रहता है, फिज़िकली और एनर्जिकल, हम उसको फिज़िकली और एनर्जेटिकली साफ़ नहीं करते, तो उसको साफ़ करना है। जैसे कि सी सॉल्ट ले लिया, स्पेसिफिक साउंड ले ली, क्लैपिंग करना कॉर्नर्स पे। आप कहते हैं ना 3 बार क्लैपिंग करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताती हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को कि हम कहीं जाते हैं, किसी जगह पे बैठते हैं, हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ है, उन्होंने वास्तु नहीं बताया था, पर उन्होंने बताया था कहीं जाओ ना, अपनी सीट पर ही बैठो जहाँ आप रोज़ जा रहे हो, तो 3 बार क्लैप करके बैठो, या कहीं वॉशरूम जा रहे हो तो 3 बार क्लैप करो, क्योंकि वहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी है। अगर वहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है तो तुरंत आपको अटैक करेगी। तो इसलिए स्पेस क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है। तो सी सॉल्ट पानी में डाल करके, नमक डाल करके पोछा लगाना। कटोरों में 4 कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स में आप सी सॉल्ट रखें, हर 15 दिन बाद उसको बदलते रहें, देखो कैसे एनर्जी पॉजिटिव होती है। क्लैपिंग आपने कर ली, ऐसे क्लियरिंग है, मोपिंग है, ये सब चीज़ें हैं जो एनर्जी को, दिया जलाना, फायर एनर्जी,
ये सब एनर्जी काम करती हैं। जब अब वो हट जाती है एनर्जी तब चेंज बहुत जल्दी फील होता है। लोगों ने मुझे कहा कि रात को स्लीप बेटर आई, मन हल्का हुआ, एक तरह की लाइटनेस आई घर में। दूसरा जो फास्ट तरीका काम करता है वो है कलर्स को यूज़ करके सही जोन में सही कलर्स ऐड करना। ओवरऑल सबसे फास्ट और सबसे ज़्यादा क्या है फंडामेंटल स्पेस क्लियरिंग है, वो है साउंड की, क्योंकि साउंड सबसे पहले जो ट्रेवल करती है, या लाइट्स में दो ही चीज़ें हैं, साउंड और लाइट की अगर बात करेंगे दोनों ही करेंगे। अब जब आप रूम में सोते हो तो रूम में अगर हमने ब्राइट लाइट, चुभती हुई लाइट आंखों में, तो वो हमें नींद नहीं आती है। कई लोग तो मैंने देखा है कि वो पैड लगा करके भी सोते हैं, तो इसलिए उनको पूरा अंधकार चाहिए। तो अंधकार अगर नहीं पसंद किसी को तो वो वैसी ही लाइट एनर्जी, लाइट कलर की जो भी लाइट चलाए, जिससे कि पूरा रूम दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट आ रही है बाकी जगह नहीं आ रही, तो क्या होता है कि वो एनर्जी पॉजिटिव नहीं होती, क्योंकि वो कहीं पे रूम डार्क है कहीं पे लाइट है। तो इसलिए एनर्जी को पॉजिटिव और एक जैसा सेम रखना बहुत ज़रूरी है।